बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मर्दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। फैसला वाज़ेह है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है या कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है या उसमें कोई भाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है कि इलेक्शन करवाना है और उसके अंदर जारी बात है इलेक्शन कमीशन को, सदर को, गवर्नर्स को थोड़ा सा फिर कहा गया है कि आप अपनी अपनी चीजें अब तय कर दिया गया, आपका ये काम है, आपका ये काम है, काम करना। उसके फौरन बाद जो है आपने हुकूमत की वजाहत सुन ली, वो मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें वो दो जजेस का जो उनकी मर्जी के मुताबिक जो फैसला है, यानी याया अफरीदी साहब का और अतर मिनरा साहब का, वो शामिल कर रहे हैं। लेकिन इजाजुल एहसन साहब का और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का क्या फैसला है या वो क्या काउंट करना है, किसके खाते में काउंट करना है, उसकी बात वो नहीं कर रहे। अब पहला खेल तो नाकाम हो गया। कोई भी आईनी और कानूनी माहिर जो है वो इस चीज को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि आइंदा जजेस जो है वो पहले अलग हो जाया करेंगे, फिर बाद में अब गिन लिया करेंगे। और अगर आप जरा जो पीडीएफ की फाइल आई हुई है जिसके अंदर आप ये कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है, अगर मैं आपको वो दिखाऊं भी तो आप इस बात के ऊपर हैरान होंगे कि उसमें सबसे पहले अगर आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ते हैं, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप उसको शुरू करते हैं और ऑर्डर जो है वो चलता है और ऑर्डर सफा नंबर 11 तक है, यानी आप इसको ये देखिए कि अगर सफा नंबर 11 तक मैं आपको यहां पे दिखा सकूं तो ये जजेस के दस्तखत हैं, यानी सफा नंबर 11 के ऊपर चीफ जस्टिस है और बाकी जजेस के, चूंकि उसकी ब्राइटनेस की वजह से आपको थोड़ा इशू है, ये जज है। अब यहां तक जो आगे जो है चला जाता है तो चीफ जस्टिस के लास्ट पे सिग्नेचर है और तारीख है, उसके आगे आगे लिखा हुआ है नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। अच्छा, आगे चल के सफा नंबर 12 के बाद, यानी जहां पे जजेस के साइन हो गए, जजेस के साइन का मतलब यह है कि यहां तक इत्तेफाक है। यहां पर इत्तेफाक के बाद अगला फैसला जो आता है सफा नंबर 12। सफा नंबर जो 12 है मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा ये आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। सफा 12 के बाद ये लिखा हुआ जी सैयद मंसूर अली शाह एंड जमाल खान मंदोखेल। उसके बाद सफा 12 और 13 के ऊपर ये है, और 12 और 13 के ऊपर सिर्फ दो जजेस के साइन है, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि ये एक अलग डिसेंटिंग नोट जरूर है लेकिन ये ऑर्डर का पार्ट नहीं है। अब इसके बाद हुकूमत ने एक कोशिश की तो नहीं, नाकाम हो गई। उसके फौरन बाद दो इजलास हुए। पहला इजलास वजीर आजम हाउस के अंदर, जहां पे कानूनी माहिरीन है, जारी बात है बड़ा मुश्किल फैसला होगा कि आप पीपल्स पार्टी को साथ कैसे मिलाते हैं, दीगर तमाम लोगों को। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको आ गया, अब अगली बात क्या हो सकती है? अगली बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो सकता है। चूंकि इमरान खान बड़े वाज़ेह अंदाज में कहते आए हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत की बी टीम के तौर के ऊपर बिहेव करते हैं और उनका किरदार इस पूरी सूरत हाल के अंदर कोई मुनासिब या कोई काबिल तारीफ नहीं था जिस तरह होना चाहिए था। ये लग रहा था कि हुकूमत से ज्यादा इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढ रहा है इलेक्शन ना करवाने के। लेकिन आज उसके फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर जो है वो खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे और उसके अलावा जो चारों सूबों के मेंबरान हैं वो मौजूद थे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मौजूद थे और इलेक्शन कमीशन का जो लॉ विंग है वो भी वहां पे मौजूद था। और उन्होंने इस सिलसिले में आज ब्रीफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, इलेक्शन कमीशन को क्या डायरेक्शन दी गई है और अब इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है। जिसके बाद अब खत्म अमली तौर पर होना तो ये चाहिए था, अमली तौर से मुराद ये पीडीएम की ख्वाहिश है कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा बहाना बनाए जिसकी बुनियाद के ऊपर वो डिले कर सके, लेकिन उनके पास कोई बहाना है नहीं है। कोर्ट ने ये कहा है कि आप मुशावरत से तारीख तय करें, लेकिन वो डेडलाइन के करीब तरीन हो। और डेडलाइन क्या है? 90 रोज। और 90 रोज कब से? जब आपकी असेंबली तहरील हुई है। आज से 90 रोज काउंट आप उसको नहीं करेंगे। अब रही बात अगली, अब उन्होंने फैसला ये किया है जनाब कि हाथ खड़े उनके हो गए हैं कि भाई हम हुकूमत को फर्दर डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अब चीफ जस्टिस जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 187 लगाएगी। 187 सिंपल सा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तौहीन अदालत का। वो अपनी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उसमें तौहीन अदालत की जद में आ सकता है, कोई भी आ सकता है। और जो आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करेंगे तो आर्टिकल 6 ऊपर आ जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने पहले मरहले के अंदर यह फैसला कर लिया है कि वो सदर पाकिस्तान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ दोबारा मुशावरत का फैसला करेंगे। चूंकि पंजाब के अंदर इनका गवर्नर जो बलीगुर रहमान साहब है वो अपने आप को पुल आउट कर चुके हैं इस पूरे निजाम में से और वो कह चुके हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो वो मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे। कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, आपके पास अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते तो उन्होंने वो इख्तियार उठा के ऑलरेडी सदर को दे दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने पहले मरहले के अंदर अपना जो नतीजा आया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो मान रहे हैं, यानी वो मान रहे हैं तो ही सदर और गवर्नर से मुशावरत कर रहे हैं। तो हुकूमत के लिए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भाई हम आपका बोझ यहां तक
नहीं उठा सकते, आप यूके फारिग हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पे अभी ही मुशावरत का अमल शुरू हो जाएगा या अभी ही सदर पाकिस्तान के पास पहुंच जाएगा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास। और पॉजिटिव बात यह है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ये कह चुके हैं कि वो फैसले के ऊपर मिनो अन अमल दरामद करेंगे, क्योंकि सबको यह था जी हमें वो रिटर्न ऑर्डर नहीं आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला भी जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फर्दर एक इजलास कल सुबह 10 बजे बुला लिया है ताकि उस सिलसिले में क्या कहते हैं कि मजीद जो है चीजें हो जाए। अब इमरान खान साहब ने भी अपनी प्लानिंग में थोड़ी सी तब्दीली की है। आप जानते हैं कि जेल भरो तहरीक में जरा इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 2:08 के ऊपर एक ट्वीट आया, वो पढ़ के सुना देता हूं, जिसमें वो कहते हैं कि वी वेलकम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इट वाज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव विलिंगली डन दैट through the judgment today. It is an assertion of rule of law in Pakistan. We are suspending our jail baro tehreek movement and moving forward with election campaigns in Khyber Pakhtunkhwa and Punjab. वो सादा अल्फाज में कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर तस्दीक की एक मोहर है। हम अपनी जेल भरो तहरीक मुअत्तल कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबी मुहिम की तरफ बढ़ रहे हैं। जिसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के फैसले को न सिर्फ अप्रिशिएट किया है बल्कि अपनी जेल भरो तहरीक, उसका मकसद भी यही था कि इलेक्शन के हवाले से दबाव बढ़ाया जाए। अगर इलेक्शन हो गया तो फिर बात तो खत्म हो गई, उसको मुअत्तल कर रहे हैं। 7:30 बजे खान साहब जो हैं वो कौम से खिताब करने जा रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज का होगा कि अब कोई रास्ता बाकी बच नहीं गया। लीगल शेल्टर मिल गया, पॉलिटिकल शेल्टर ऑलरेडी है। अब आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर तो आप सिस्टम को गिराना चाहते हैं तो ठीक है, सिस्टम को गिरा के देख लीजिए। लेकिन आप नून लीग के पास तो ये भी पॉलिटिकल गेम नहीं रह गई या पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं रह गया कि जी फलां इबहाम है, जी फलां इबहाम है। यानी आपको ना मुआशी सूरत हाल के ऊपर रिलीफ मिला है, ना आपको सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर रिलीफ मिला है, ना आपको मर्दमशुमारी की बुनियाद के ऊपर रिलीफ मिला। आपके पास कोई आर्गूमेंट नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर, यानी आप इलेक्शन आप क्यों नहीं करवाना चाहते? सिक्योरिटी, सुप्रीम कोर्ट को कायल आपने क्यों नहीं किया? फंड्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कायल क्यों नहीं आपने किया? मर्दमशुमारी शुरू हो गई है जी आज से, बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को इस बात के ऊपर आपने कायल क्यों नहीं किया? आपका अटॉर्नी जनरल अलग से मौजूद था, नून लीग का वकील अलग से मौजूद था, पीपल्स पार्टी का वकील अलग से मौजूद था, जेयूआई का वकील अलग से मौजूद था। ये सारी बातें वहां पे हो सकती थी, लेकिन जाहिरी बात है ये काम नहीं किया। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बताना चाहता हूं। जेल भरो तहरीक जो है सिर्फ वही सस्पेंड नहीं हो गई, बल्कि जो उनके लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पिटीशंस तैयार कर रही है ताकि वो अदालत को कहा जाएगा जी हमने तो पॉलिटिकल मोटिव के लिए ये गिरफ्तारियां दी थी, कोई मकसद क्रिमिनल एक्ट नहीं किया था, कोई गलत कदम नहीं उठाया था, तो इसलिए हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा और रिलीफ मांगा जाएगा। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बताना चाहता हूं। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अपनी जगह पे, जो सारी बातें हैं जी सिक्योरिटी, जी फंड्स, ये वो जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं तैयब उर्दगान, उन्होंने अपने मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है और मई के अंदर तुर्की के अंदर इंतखाबात तुर्की के अंदर होने जा रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो टर्की की राइट नाउ सिचुएशन है उससे बुरे हालात है? तबाहकुन जल्जला आया, हजारों के अफराद की तादाद में लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, कोई नागहानी आफत नहीं आ गई, अल्लाह हमें बचा के सबको रखे। उसके बावजूद उनकी हुकूमत ने इलेक्शंस नहीं रोके, अवाम को हक राय दही दिया है। हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है रुकावट डाली जाए, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए। तो अब उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि रात को आपने 5 रुपए पेट्रोल तो सस्ता कर दिया, अच्छी बात है। रात को मरीम नवाज को भी सागदार का ख्याल आ गया, वही मरीम नवाज जो कहते हैं जी हमारी हुकूमत नहीं है। ठीक है, आप महंगाई ज्यादा करते हैं, जब कम करने की बारी आती है तो जरा आपका रेट और हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई 48 साल की आज बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच गई है। मैं आपको मार्केट का इस वक्त राइट नो सिचुएशन बता देता हूं कि आज डॉलर के साथ क्या कुछ हुआ है, वो भी आपके सामने रखता हूं कि डॉलर की प्राइसेस के अंदर बेइंतहा इजाफा हुआ है। आज ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 8 रुपए महंगा होने के बाद 275 रुपए के ऊपर बढ़ा है। और कुछ ऐसी ही सूरत हाल इंटरबैंक के अंदर है जहां पे 4 रुपए 61 पैसे बढ़ा और 266 रुपए 11 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये कैसे अवाम से रुजू कर सकते हैं, इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।